इसी की बात कर रहा हूँ ना, अशक चीन है ना, तो इसको मैं तो भाई नमाज जब पढ़ने जाता हूँ, मैं जेब में रहता है नोट, बाहर थोड़ी रखने जाता हूँ, घर में रखने जाता हूँ। देखिए कुछ चीज है, गुंजाइश है इस्लाम के अंदर। इस्लाम जो है इतना कोई कट्टरपानी नहीं है। इसे लेकर के भी तो हम अपने धार्मिक स्थलों पर जाते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में, तो इसको फिर बाहर फेंक के जाना चाहिए। ये मेरे को इस चीज का जवाब दे कि जो ये अशोक चंद उसके लिए बोल रहे हैं, वो लगा के क्या नापाक हो जाएगी? ये नापाक हो जाओगे तुम लोग? मतलब तुम लोग की मानसिकता ऐसी है कि अपने भारत की ही कोई चीज तुम नहीं लगा पा रहे हो। क्या वो अशोक चिन्ह सम्मान जनित होकर के उतारा नहीं जा सकता था? तोड़ के आप क्या साबित करना चाहते हो? तुम मजारों के ऊपर झंडे लगाते हो पाकिस्तान के, तुम मजारों के ऊपर झंडे लगाते हो, साइन बांध में चले जाओ, तुम्हें हरे हरे झंडे पता नहीं कैसे पाकिस्तान के या पता नहीं कहाँ के, फिलिस्तीन के, पता नहीं कहाँ के। मतलब यार कैसी बातें कर रहे हैं। इस्लाम के अंदर मूर्ति पूजा का खंडन है, ठीक है मैं मानता हूँ। वो किसका मूर्ति पूजा का खंडन है? जो दूसरे धर्म के देवी देवता हैं उनका खंडन है, ना कि किसी पशु के अगर चिन्ह बना हुआ है, किसी पशु का, शेर का अगर इसके अंदर चिन्ह बना हुआ है तो वो कोई देवी देवता थोड़ी ना है। जो उधर तादाद ज्यादा है, वो तादाद की ताकत दिखाई गई है तोड़ करके। आप बताइए यूपी में ऐसे दृश्य देखने को नहीं मिल रहे, क्यों नहीं दिखने को मिलते? यहाँ भी तो मुस्लिम रह रहे हैं, यहाँ कैसे अमन शांति से रह रहे हैं? जो फोटेज निकल गया ना, जिनका चेहरा आ गया, मेरे ख्याल से उसको बांध के जो ना पाकिस्तान भेज दो। दूसरी बात, वहाँ का सीएम कौन है? अब्दुल्ला। नरेंद्र मोदी तो है नहीं, भाजपा का तो है नहीं, फिर ये क्वेश्चन भाजपा से ही हर बार क्यों होता है? आप उमर अब्दुल्ला से पूछो कि अगर एक चीज लगानी नहीं है वहाँ पे तो क्यों लगाई गई? क्या उमर अब्दुल्ला भी वहाँ पे अशांति चाहता है? देखिए वो सरकारी हमारे देश का पहचान है नहीं है, जब पासपोर्ट के ऊपर लगा हुआ रहता है नहीं है सर मैडम? बिल्कुल है, बिल्कुल है नहीं है। हम तो के लिए भी जा रहे हैं, हज करने के लिए जा रहे हैं। धारा 370 हटेगी, इनकी भावना आत हो जाएगी। 35A में संशोधन होगा, इनकी भावना आत हो जाएगी। राम मंदिर बनेगा, इनकी भावना आत हो जाएगी। ठीक है, सेना अपना शौर्य पाकिस्तान में जाकर दिखाएगी, इनकी भावना आत हो जाएगी। 3 तलाक का कानून आएगा, भावना आत हो जाएगी। कर्फ्यू मुक्त कश्मीर होगा, भावना आत हो जाएगी। तिरंगा लाल चौक पे फहराया जाएगा, इनकी भावना आत हो जाएगी। संभल में पत्थरबाजों के घर पे बुलडोजर चलेगा, इनकी भावना आत हो जाएगी। तो इनकी भावना के चलते तो पूरा देश ही डुबा देंगे ये लोग। हमारे देश के अंदर आपसी भाईचारा खराब करना, यही कट्टरवाद किसी भी धर्म में हो, मैं खुल के बोलता हूँ, हिंदू में भी है कट्टरवादी लोग, मुस्लिम में भी है कट्टरवादी लोग, हर धर्म के अंदर कट्टरवादी लोग हैं। इनका एक ही इलाज है, अच्छे से लॉ एंड ऑर्डर को चेंज करो, ऐसी स्ट्रिक्ट धाराएं लेके आओ। कोई भी क्राइम करने से पहले 10 बार सोचे। मुसलमानों के लिए कैसे कैसे बोला जाता है? हिंदुओं के लिए मैं दिखाऊं? हिंदुओं के लिए दिखाऊं? शिवालय के ऊपर पेशाब कैसे करती हुई वीडियो आती है, क्या बीतती है हमारे पे? हिंदू देवी देवताओं के ऊपर पैर रखी हुई वीडियो। जब लगने से पहले आप बोलते भाई इस दीवार में मत लगाओ, इस दीवार में मत लगा दो, भी बात नहीं होता। ये तो देश के माहौल खराब कर रहा है। मैं कह रहा हूं मेरे भारत के अंदर जो भी देश के माहौल को खराब करेगा वो देश का गद्दार है, चाहे मेरा बेटा भी करे। तो इनका तो मकसद ही शुरू से रहा है, पहले भारत माता का विरोध करो, तिरंगे का अपमान करो, अशोक स्तंभ का अपमान करो। क्या करके मैं कोई एक चीज बता दो जो राष्ट्र से जुड़ी हो, जो देश से जुड़ी हो, जिसका अपमान ना किया जाता हो। कि अगर ये कट्टरपंथी नहीं सुधरते तो नरेंद्र मोदी जी को राष्ट्रपति जी से बात करके राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। मेन बात पता क्या, इस पे राजनीति करना था, इनको माहौल को खराब करना था। जो माहौल खराब कर रहा है, चाहे मेरे मजहब का भी हो, मैं तो देश का गद्दार मानूं। सोफिया कुरैशी जी भारत का तिरंगा यहाँ लगा करके अपनी इबादत करने जाएंगी अपने धर्म स्थान पे, तो क्या उनको तिरंगा बाहर उतारना पड़ेगा? जो मेरे देश के हित में बात होगा मैं सपोर्ट करूंगा। अगर मेरे देश हित में अगर मेरे मुसलमान भाई भी अड़चन बनेगा उसका विरोध करूंगा। तो पहलगाम के बाद जहाँ टूरिज्म कम हो गया, लोगों ने जब सुरंगें देखी उनके घरों के अंदर, तो वो समझ गए कि आतंकवादियों को पनाह देने वाले लोग कौन है। तिरंगे का अपमान करोगे, लाल चौक पे कैसे लहरा दिया, इतने साल हरा झंडा लहराते रहे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगते रहे, सेना को पत्थर मारते रहे, कर्फ्यू में डूबा रहे, तब आपको नहीं लगा? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हजरतबल दरगाह में एक विवाद हो गया, जिसके बाद से राजनीति और हिंदू पक्ष और मुसलमान पक्ष आमने सामने है। दरअसल दरगाह के एंट्रेंस के बाहर राष्ट्रीय स्तंभ यानी कि अशोक स्तंभ जो है वो लगाया गया, जिसके बाद से विवाद हो गया। एक तरफ मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मूर्तियां नहीं लगाई जाती, दूसरी तरफ जिस तरीके से इतनी लाखों की भीड़ ने उसको आगे हटाया, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी, आप लोगों को आपत्ति थी तो आपने लगवाया क्यों वहाँ पे? और अगर लगा हुआ तो उसको तरीके से हटवाया जा सकता था। जो हमारा राष्ट्र का स्तंभ है उसको इस तरीके से अपमानित करना और हटाना, लाखों की भीड़ से आखिर जम्मू कश्मीर में लोग दर्शाना क्या चाहते हैं? नोटों पे भी लगा हुआ होता है, आधार कार्ड पे भी होता है, कैसे हटाना अपमानित करके? भैया हटाना था तो पहले नोट से हटाते, अब रबड़ से तो मिट नहीं सकता था, फाड़ देते उस नोट को, यूज करना ही बंद कर दो या डॉलर में कन्वर्ट करा लो। लेकिन इतना पैसा इनके पास होगा नहीं डॉलर में कन्वर्ट कराए। तो इनका तो मकसद ही शुरू से रहा है, पहले भारत माता का विरोध करो, तिरंगे का अपमान करो, उसके बाद जो है आप जा करके स्तंभ का, अशोक स्तंभ का अपमान करो। जा करके मैं कोई एक चीज़ बता दो जो राष्ट्र से जुड़ी हो, जो देश से जुड़ी हो, जिसका अपमान ना किया जाता हो। हर चीज़ के अंदर इनको आपत्ति है। क्या वो अशोक चिन्ह
सम्मान जनित होकर के उतारा नहीं जा सकता था? तोड़ के आप क्या साबित करना चाहते हो? या तो पहलगाम के बाद जहाँ टूरिज्म कम हो गया, लोगों ने जब सुरंगें देखी उनके घरों के अंदर तो वो समझ गए कि आतंकवादियों को पनाह देने वाले लोग कौन हैं। अब इनको समझ आ गई, भाई जो बंदे पत्थर मारने का पैसा देते थे, जो अराजकता फैलाने का पैसा देते थे, जो आतंकवाद कराने का पैसा देते थे, जो सेना के ऊपर पत्थरबाजी कराते थे, वो पैसा कैसे आएगा जब तक काम नहीं होगा? तो अब दोबारा से माहौल ख़राब करो वहाँ का, तभी तो पैसा आएगा, फंडिंग आएगी। तो कहीं ना कहीं इनकी सोच विचार आज भी भारत को तोड़ने वाली है। आपके नज़रिए में किसी धार्मिक स्थल पे, दरगाह में या मस्जिद में अशोक स्तंभ का लगाना आपको लगता है कि भावनाएं आहत हो सकती है, सही है या गलत है? देखिए, कोई ऐसी बात नहीं है, ये बनाए हुए ना मंसूबे हैं कि आप किसी के दिमाग में डाल दीजिए कि ये चीज़ आप करोगे ना, ये हमारे धर्म के खिलाफ है। आप जाइए, मंदिर की दीवारों पर तिरंगे लगे हुए थे, 15 अगस्त को दिख रहा था। अभी जाइए, पंजाब में बाढ़ आई हुई है और आर्मी और गुरु सिख मिल के लोगों को बचाने का और खेतों को बचाने का काम कर रहे हैं और सेना के लिए जय हिंद के घोष लगा रहे हैं। तो उन्होंने तो नहीं कहा हम घिस गए, उन्होंने तो नहीं बोला, लेकिन आप तिरंगे का अपमान करोगे। लाल चौक पे कैसे लहरा दिया, इतने साल हरा झंडा लहराते रहे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगते रहे, सेना को पत्थर मारते रहे, कर्फ्यू में डूबा रहे, तब आपको नहीं लगा कि भैया मैं कर्फ्यू से बाहर आना चाहिए, हमारे बच्चों का भविष्य बनना चाहिए? आज एक अशोक स्तंभ को लेकर के आप वहाँ पे वाद विवाद खड़ा कर रहे हो। तो मैं तो यही बोलूँगा कि अगर ये कट्टरपंथी नहीं सुधरते तो नरेंद्र मोदी जी को राष्ट्रपति जी से बात करके राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। वक्फ बोर्ड का कहना है कि राजनीतिक से प्रेरित है और उमर अब्दुल्ला ने भी कोशिश करी शांत करने की। सबसे पहला सवाल उनका सरकार से है कि पहली बात तो मुझे ये पता है कि इजाज़त किसने दी लगाने की, वहाँ वो लगा कैसे, बाकी बात तो बाद में होंगी। मैं वही तो कह रहा हूँ, देखिए दरगाह मुसलमानों की है, दरगाह में वो बोर्ड लगा कैसे? क्या हम वो मस्जिद दरगाह को जो अंदर मौलवी रहते हैं वो सो रहे थे? पहली बात। दूसरी बात, वहाँ का सीएम कौन है? अब्दुल्ला। नरेंद्र मोदी तो है नहीं, भाजपा का तो है नहीं, फिर ये क्वेश्चन भाजपा से ही हर बार क्यों होता है? आप उमर अब्दुल्ला से पूछो कि अगर एक चीज़ लगानी नहीं है वहाँ पे तो क्यों लगाई गई? क्या उमर अब्दुल्ला भी वहाँ पे अशांति चाहता है? क्या वहाँ पे जो मौलाना था वो भी अशांति चाहता था? और उसके बाद उसको तोड़ के अपमानित क्यों किया जा रहा है? उसको उतार करके रखा नहीं जा सकता था, उसे वापस नहीं दिया जा सकता था? आप अपमान करके भारत में, विदेशों में क्या बताना चाहते हो कि हम अनपढ़ हैं, हम गंवार हैं और हम वही रहेंगे? वहाँ पे काफ़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी। आजकल तो नई चीज़ है, आजकल छोटे छोटे बच्चे और महिलाओं को आगे किया जा रहा है, क्योंकि पुरुष को तो योगी बाबा उठा के डाल देते हैं। अब महिला और बच्चों को हमारे जुडिशरी के तहत थोड़ा वो करना पड़ता है। तो आप देखिए ना, आजकल वो उनको ढाल बना रखा है इन लोगों ने, और कुछ नहीं कर रखा। क्या कहेंगे वो इस तरीके से? आपने सुना होगा श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में क्या हुआ है दरगाह में, उसमें क्या कहेंगे? मैं तो उस पर यही कहना चाहूँगा कि जिसने भी वो तोड़ने की बात की है, या जो अपने ही देश में रह के इतने बड़े जो अशोक चक्र है हमारा, उसको उसी की रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसों को तो पाकिस्तान ही भेज देना चाहिए। अच्छा, क्या जरूरत पड़ी? भावनाएं आहत नहीं होंगी अगर आप किसी धार्मिक स्थल पे लगाएंगे तो? लगातार मुस्लिम पक्ष का कहना है कि हमारे यहाँ मूर्तियों की पूजा नहीं की जाती। सारी भावना इनकी क्यों आहत होती है मुझे बताओ? धारा 370 हटेगी, इनकी भावना आहत हो जाएगी। 35A में संशोधन होगा, इनकी भावना आहत हो जाएगी। राम मंदिर बनेगा, इनकी भावना आहत हो जाएगी। ठीक है, सेना अपना शौर्य पाकिस्तान में जाकर दिखाएगी, इनकी भावना आहत हो जाएगी। 3 तलाक का कानून आएगा, भावना आहत हो जाएगी। कर्फ्यू मुक्त कश्मीर होगा, भावना आहत हो जाएगी। तिरंगा लाल चौक पे फहराया जाएगा, इनकी भावना आहत हो जाएगी। संभल में पत्थरबाजों के घर पे बुलडोजर चलेगा, इनकी भावना आहत हो जाएगी। तो इनकी भावना के चलते तो पूरा देश ही डुबा देंगे ये लोग। तो इनकी भावनाओं को नहीं देखना है, हमने देश को शांति और विकासशील देखना है। इनका क्या, ये तो कल तक सेना को पत्थर मार रहे थे 500 रुपये में, आज क्यों नहीं पैदा हो रहा वो सेना को पत्थर मारने वाला? बताइए ना। ये बोलते हैं कि हमारे यहाँ, आपने कब देख लिया कि हमारे मजहब के लोग पत्थरबाजी करते हैं? कब देख लिया? हम तो 70 सालों से देखते ही आ रहे हैं। कश्मीर में कैसे हिंदुओं के ऊपर पत्थर बजते थे, या वहाँ पे कोई भारत का झंडा नहीं लहराया जाता था। ठीक है, हम तो देखते ही आ रहे हैं, हम तो शुरू से देखते आ रहे हैं। और तुम कश्मीर की तो छोड़ो, यहाँ जाफराबाद सिलमपुर चले जाओ, यहाँ पत्थर बजते हैं। एक हिंदू का बंदा चला जाए, थोड़ा सा कुछ फालतू बोलते तो वो बेचारा पिट के आता है। पत्थर तो मैम हर जगह बजते हैं। आपने मौलाना सादी रशीदी जी का नाम सुना होगा? मैंने सुना है, उससे घटिया मौलाना रशीदी पूरे वर्ल्ड में नहीं है, जो डिम्पल भाभी को इतने अभद्र वर्ड बोल रहा है। मैं तो सच बता रहा हूँ, अखिलेश को तो ये गद्दी छोड़ के ना साइकिल चलानी चाहिए। और उसकी वो बीवी नहीं है, उसकी वो दुश्मन है, क्योंकि वो अपनी बीवी को ही सपोर्ट नहीं कर पा रहा। सपोर्ट मतलब उसको तो शर्म आनी चाहिए, इतने से पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि तेरी बीवी को कोई नंगी बोल रहा है और तू
ये सोच रहा है कि मेरे मुस्लिम वोट चले जाएंगे और तो कुछ नहीं बोल रहा है। अरे भाई साहब डूब के मर जाए। वो जो बंदा था जिसने रसीदी के ऊपर रहपट मारा, जो वो भाटिया भाटिया करके जो थे, उन तक को उन्होंने अपनी पार्टी से निकाल दिया। मतलब वो कैसी मानसिकता का बंदा है। सीधा सा एक बात है, हर चीज में पॉलिटिक्स। अच्छा, इसमें क्या पॉलिटिक्स के अंदर सुनिए, ये पॉलिटिक्स ही है। भाई साहब ने सही बोला था, वहाँ पे सरकार भी उनकी है, ठीक है। वक्फ बोर्ड के जो अधिकारी हैं वो भी उन्हीं के हैं। अशोक चिन्ह लगाने दिया, कहाँ सोए हुए थे वो पुलिस प्रशासन, कहाँ सोता था वहाँ? क्या नाम, वो जो वहाँ पे मुख्यमंत्री है, आईपीएस अफसर, आईएएस है, वहाँ वो कहाँ सोते थे? ये फेलियर सरकार का है, केंद्र सरकार का भी है और उनका भी है, वहाँ की राज्य सरकार का भी है। ऑर्डर फेल है। मेरा नाम रजाक। अच्छा रजाक जी, मुझे बताइए कि आपने जम्मू कश्मीर का सुना होगा, अभी ईद ए मिलाद के दिन जो दरगाह में देखने को मिला। हमारा क्या पूरे भारत का स्तंभ है, अशोक स्तंभ है, जिस तरीके से उसको हटाया गया है तोड़ के, कहाँ तक सही है? वो गलत है, हटाना नहीं चाहिए। हम उनका सम्मान करते हैं। किसका सम्मान करते हैं? उन्हीं का जो तोड़ा गया वो तोड़ा गया, बहुत गलत बात है, तोड़ना नहीं चाहिए था। तोड़ना नहीं चाहिए था। मौलाना रशीदी जी कह रहे हैं हमारे मजहब में मूर्तियाँ नहीं लगाई जाती। तो वो कौन सी मूर्ति है? गलत बात है, गलत बात है। कोई चीज खड़ी है, फोन भी नहीं देखा जाता, टीवी भी नहीं देखा जाता, फिर फोन लेकर के टीवी शो में डिबेट में क्या करने का है मौलाना रशीदी? नहीं, वो खंडन कर रहे हैं कि जो दृश्य हमको देखना पड़ा वो गलत कर रहे हैं ना, तो मौलाना रशीदी किस बात का वहाँ पे खंडन नहीं करे? उनको भी खंडन करना चाहिए। आर भारत के शो से भागते खड़े हुए जब सवाल पूछ लिया। पासपोर्ट पे भी लगता है, फिर तो पासपोर्ट भी फेंक दो। अरे भाई नोट दरगाह पाकिस्तान में है, भारत में है? दरगाह तो है ना सारे कहीं। नहीं, वो दरगाह पाकिस्तान में है, भारत में है? वो तो कश्मीर के अंदर आती है ना। कश्मीर कहाँ आता है? क्यों भारत में आता है? हाँ, तो दरगाह भारत की हुई नहीं, भारत का ही है वो। पे वही तो कह रहा हूँ मैं, गलत होया ना, तोड़ी गई। अच्छा, उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि पहली बात तो ये बताई जाए कि वहाँ पे लगा क्यों लगवाया किसने? सवाल है कि वो तो काफी पुरानी होगी ना, अलग बनवाई गई वो। रिनोवेशन हुआ है अभी कुछ समय पहले ही वहाँ पे। उमर अब्दुल्ला का ये बयान, इसका खंड भाई, उसके घर में बच्चा पैदा हो रहा है तो वो पड़ोसी से पूछ रहा है मेरे घर बच्चा पैदा हुआ क्यों? मुख्यमंत्री तू है, मंत्रिमंडल तेरा है, विधायक तेरे हैं, पार्षद तेरे हैं, तो तुझे नहीं पता कि तेरे राज्य के अंदर ये काम कैसे हो गया? अब इसके लिए भी मोदी जी आएंगे क्या? इसके लिए भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आएंगी क्या? तो ये सिर्फ राजनीति में, मैंने पहले ही बोला, पॉलिटिक्स कैसे है इसमें? पॉलिटिक्स है हिंदू मुस्लिम को मरवाने की। क्या कहेंगे? यही खेल। देखिए वहाँ पर करवाओ, वोट पाओ, यही देश में। अच्छा, मेरा सवाल आपसे है, जैसे आपने बोला हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स है, दंगे करवाने की पॉलिटिक्स है, पहला वार किसकी तरफ से हुआ है दरगाह में? पहला स्टेप किसने उठाया? पहले स्टेप तो मुस्लिम ने उठाया। तो फिर लेकिन बात तो मैं नहीं कर रहा, हिंदू है मुस्लिम की बात तो मैं कह ही नहीं रहा। बात ये है, ये पॉलिटिक्स है, दोनों को आपस में झगड़ा करवाने की। सिर्फ पॉलिटिक्स कह रहे हो, राजनीति कर रहे हो। राजनीति से प्रभावित है ये। और एक बात है, ये मेरे को आप, जो वक्फ बोर्ड है, जो वहाँ का वक्फ बोर्ड है, तो खुद कह रहे हैं राजनीति से प्रभावित है। सुनिए, वो जो वहाँ के सदस्य है, बात वही फिर आ गई। प्रशासन क्या कर रहा है? पुलिस सामने देख रही है, 100-150 लोग आके वहाँ पे अशोक चिन्ह को तोड़ रहे हैं। पुलिस क्या कर रही है? प्रशासन क्या कर रहा है? वहाँ पे 100-150 लोग आके कल को पूरे देश पे भी अफरा तफरी में चाहते हैं। कहाँ है कानून? देखिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए। वहाँ पे एक मूर्ख हो सकता था, 2 मूर्ख हो सकते थे, क्या सारे ही मूर्ख थे? किसी को ये नहीं लगा कि एक भारत के कहते हैं सम्मान के चिन्ह को तोड़ा जा रहा है, उसे उतार के रख दिया जाए? भाई साहब आप बताइए, तिरंगा पाकिस्तान के उठाए जा रहे थे ना ऑपरेशन सिंदूर के तहत, किसी ने विरोध नहीं किया था कि पाकिस्तान के झंडों से हमने क्या लेना है? किसी ने नहीं। बड़ी जल्दी हाँ निकली, उठाए जा रहे थे क्या तिरंगे पाकिस्तान के भारत में? आज क्यों नहीं हुआ था? जब ऑपरेशन सिंदूर चला था, होया नहीं था कांड, होया नहीं था का? आज जो सोफिया कुरैशी ने जो काम करा था ना जाएगा, मैं कहना चाहता हूँ ऐसी बेटी हर घर में होनी चाहिए। अच्छा, अभी जो आपने नज़ारा देखा वहाँ पे, उसका क्या बोलेंगे? दरगाह में जो नज़ारा देखा है वो कैसे? वो गलत है, वो तो गलत है। अच्छा, किसी मजहबी जगह में, एक मिनट सर, किसी मजहबी जगह में राष्ट्रीय स्तंभ लगाना सही है? नहीं है। दोबारा पूछ लेती हूँ मैं सवाल, सोच के जवाब दीजिएगा। किसी मजहबी जगह में, किसी रिलीजियस प्लेस में, धार्मिक जगहों पे अशोक स्तंभ लगाना सही है, गलत है? नहीं, जहाँ उनकी जगह होनी चाहिए वहाँ लगानी चाहिए ना। मतलब दरगाह में अशोक स्तंभ लगाना सही नहीं है। एक बात कहना चाहता हूँ, नहीं ये मेरे को इस चीज़ का जवाब दे कि जो ये अशोक चंद उसके लिए बोल रहे हैं, वो लगा के क्या नापाक हो जाएगी?
ये नापाक हो जाओगे तुम लोग। मतलब तुम लोग की मानसिकता ऐसी है कि अपने भारत की ही कोई चीज तुम नहीं लगा पा रहे हो। तुम मजारों के ऊपर झंडे लगाते हो पाकिस्तान के, तुम मजारों के ऊपर झंडे लगाते हो, साइन बांध में चले जाओ, तुम्हें हरे हरे झंडे पता नहीं कैसे पाकिस्तान के या पता नहीं कहाँ के, फिलिस्तीन के, पता नहीं कहाँ के। मतलब यार कैसी बातें कर रहे हैं, नापाक हो जाएंगे क्या कि वो लग जाएगा? मैं भी सीलमपुर में रहता हूँ बाबा, कहाँ लगते हैं? अच्छा, कौन से झंडे होते हैं? वो हरे झंडे, हरे झंडे पाकिस्तान के होते हैं, मुद्दे की बात पे हरे आते हैं झंडे भाई साहब। पाकिस्तान के होते हैं। मुद्दे की बात पे आते हैं। दरगाह में जो हमारे क्या पूरे भारत का अशोक स्तंभ है उसको तोड़ा गया, सही है? ये तोड़ा नहीं जाना चाहिए था, हटा देना चाहिए, क्योंकि उस पर मूर्ति बनी हुई है। मूर्ति है वो? हाँ। पहले मेरा सवाल, नहीं रुकिए सर, रुकिए। अशोक स्तंभ मूर्ति है या फिर वो साइन है क्या बना है इस पे? या फेंकेंगे? नहीं, आप ये बताइए इस पे बनाया गया शेर का मुंह बना हुआ है ना इस पे। दरगाह में दिक्कत है, आप अपने घर पे लगा लो, कहीं भी लगा लो। इसे लेकर के भी तो हम अपने धार्मिक स्थलों पर जाते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में, तो इसको फिर बाहर फेंक के जाना चाहिए। इसे क्यों लेके जाते हैं हम? दान दरगाह में थोड़ी लगानी चाहिए भाई। भाई तो दरगाह में लगा, एक मिनट रुक दरगाह के entrance के जाओ। बाहर आप जो लगा दान पात्र में डालते हो तो वो उसके लगाया अंदर ही है। किसने? यही तो ये सवाल वही है, पूछेंगे ना। यही तो सवाल आपके है घर के अंदर, कि ये तो आपके घर के प्रशासन को जांच करनी भाई चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ ना, आपके घर के अंदर अगर कोई चीज लगा के जाएंगे तो आपके घर के ही बंदे होंगे ना, बाहर से आके कोई आपके घर में कैसे घुस के लगा जाएगा? और अगर कोई लगा भी रहा होगा अननोन बंदा, तो कोई तो अड़ोसी पड़ोसी देख के विरोध करेगा ना। जब ये दरगाह में लगाया गया उसका विरोध नहीं किया गया, जिसकी सरकार थी कार्रवाई नहीं हुई, फिर उसके बाद भी अशोक स्तंभ जो है हमारी साहस अखंडता का प्रतीक है, उसको सम्मानजनक उतार के रखा जा सकता था, लेकिन तोड़ के ये दिखाना कि हम भारत के स्वाभिमान का अपमान कर रहे हैं, हम भारत की अखंडता का अपमान कर रहे हैं, हम भारत के साहस का अपमान कर रहे हैं, हम भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं रोष उत्पन्न करता है। ये कहीं ना कहीं हर एक भारतवासी के दिल के अंदर इस चीज का खंडन करने का जो विचार है वो उत्पन्न करता है। आपने बोला कि नहीं लगाना चाहिए था, तो अगर आप दरगाह या मस्जिद जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो आप आधार कार्ड घर रख के जाइए, पैन कार्ड घर रख के जाइए। घर ही रख के जाते हैं। हाँ। आपका आधार कार्ड पैन कार्ड तो नहीं फेंक देते ना? नहीं, घर ही रख के जाते हैं ना, लेके तो आपके नजरिए में उसको हटाना चाहिए था अच्छे तरीके से, हाँ हटाना चाहिए था। जिस तरीके से उसको तोड़ के हटाया गया है टुकड़ों में। तो वो तो पुलिस का काम है ना, वो जांच करेगी किसने रखा, किसने तोड़ा, क्या है उसका क्या नहीं है। जब रिनोवेशन, इनको भी उसके बारे में नहीं पता है। ये राजनीति ये यही बस- चल रही है, मुस्लिम को ब्लेम करना हर चीज में। अभी जैसी भाई ने बोला कि जाफराबाद में पाकिस्तान के झंडे लगते सर, हैं, मुद्दा मेरे को अलग एक भी है। जगह दिखा दे। मैं वो बोल जाफराबाद रही हूँ, के अंदर मैं उन्होंने सीलमपुर में नहीं रहता देखे हूँ। होंगे। मेरा वो सवाल नहीं है, मैं देखो मुद्दे पे बात कर आपका, रही हूँ आपसे। देखो सनातन का झंडा कौन सा है? बगबा कलर का। मुसलमानों का कौन सा? हरा कलर का। अब हरा कलर आप पाकिस्तान से तो नहीं मिला देंगे। किसने बोला? अभी वो भाई के कहाँ गए वो? वो बोले कि पाकिस्तान के झंडे लहराए, दिल्ली में कहाँ लहराए जाते हैं? तिरंगे पे ले गए। मैं जो सवाल पूछ रही हूँ आप मुझे बताएं, जब हर चीज पे मुसलमान को टारगेट थोड़ी मुस्लिम को करोगे। टारगेट नहीं करा जा रहा। आपको किसने फिर? बोला मुसलमानों ने टारगेट अभी किया जा रहा उन्होंने है? कहा था। उन्होंने करा, हर मैंने चीज नहीं पे नहीं करा कर ना, सकते ना मैंने मुसलमान नहीं को करा ना, टारगेट तुम। मैंने नहीं करा ना। मेरा सवाल आपसे ये है, जब दरगाह का रिनोवेशन हो रहा था तब क्या प्रशासन को या वहाँ पे दरगाह की कमेटी को हाँ, तो या वहाँ के वही उनको तो लोगों मैं को कह रहा हूँ, पता- प्रशासन को तो जवाब देना चाहिए, जांच करनी चाहिए वहाँ की, क्या है, किसने रखा है, क्यों रखा था, किस वजह से रखा था। पहले तो कभी नहीं रखा गया कहीं पे भी। हाँ जी भाई साहब, ये भाई साहब कह रहे थे कि इस्लाम के अंदर, सुनिए एक मिनट रुकिए, इन भाई साहब ने कहा कि इस्लाम के अंदर मूर्ति पूजा का खंडन है। ठीक है, मैं मानता हूँ। वो किसका मूर्ति पूजा का खंडन है? जो दूसरे धर्म के देवी देवता हैं उनका खंडन है, ना कि किसी पशु के अगर चिन्ह बना हुआ है, किसी पशु का, शेर का अगर इसके अंदर चिन्ह बना हुआ है तो वो कोई देवी देवता थोड़ी ना है, वो किसी दूसरे धर्म के देवी देवता थोड़ी ना है जो इसका विरोध किया जा रहा है कि उसके ऊपर आपने राष्ट्र का चिन्ह है। ये राष्ट्र का चिन्ह है। मंदिर के सामने खड़े हम काय का खंडन कर रहे हैं, ये तो बताओ तुम। आपने एक बात बोला उसके ऊपर मूर्ति है। नहीं नहीं सुनिए, वो तो सब करते हैं भाई, वो तो वो ये बोल रहे हैं कि आपने बोला कि वो मूर्ति है। आपने ये बोला कि उन्होंने बोला कि मूर्ति है, मूर्ति नहीं है वो। इस्लाम के अंदर विरोध किस चीज का पता है? ही है, देखिए अशोक स्तंभ है क्या वो पता ही नहीं है। एक वहां से आवाज उठी, 10-20 लोगों को बुलाया, तोड़ दिया, लेकिन किसी ने ये समझने की कोशिश ही नहीं करी कि वो है क्या, उसकी मान्यता क्या है। उसको बस कंपेयर कर दिया, एक मूर्ति है, मूर्ति लगा दी गई। वो मूर्ति है ही नहीं, वो भारत का स्वाभिमान है, भारत का सम्मान है। वो कहाँ लगा है? आप अभी ये लाल किले पे जाइए, तिरंगा लहरा रहा है, इसके ऊपर लगा है। आप सहमत हैं कि जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी हैं, वेद नाम है उनका कुछ, उन्होंने बोला है कि पहली बात तो ये भारत है, पाकिस्तान नहीं है। बिल्कुल। दूसरा, मोस्ट वेलकम उन लोगों को कि आप पाकिस्तान जा सकते हैं अगर आप हमारे राष्ट्र स्तंभ का अपमान करेंगे। बिल्कुल। अगर सोफिया कुरैशी जी भारत का तिरंगा यहाँ लगा करके अपनी इबादत करने जाएंगी अपने धर्म स्थान पे, तो क्या उनको तिरंगा बाहर उतारना पड़ेगा? क्यों उतारना पड़ेगा?
अगर वो समझ लीजिए कहीं विदेश जा रहा है कोई बंदा और कहता है कि जाते जाते मैं अपने इबादत घर में मत्था टेक करके जाऊं, अपने भगवान का आशीर्वाद लेकर के जाऊं, क्या वो पासपोर्ट बाहर सड़क पे रख के जाएगा? नोटों के ऊपर जो अशोक स्तंभ है उनको बाहर रोक के जाएगा। दान पत्र में भी तो जो नोट डाल रहे हो तो वो अशोक स्तंभ जो है उसी के अंदर पड़ा हुआ है, तो डालना बंद कर दोगे? तो ये क्या है? दिमाग खराब करना। हिंदू और मुसलमान भाईचारा मजबूत क्यों हो रहा है? IS IPS क्यों बन रहे हैं मुसलमान? सोफिया कुरैशी क्यों बन रही हैं? वीर अब्दुल हमीद क्यों बनाए जा रहे हैं? कलाम साहब के विचार क्यों वो ले रहा है? क्योंकि इनको तो पत्थरबाज बनाना है। आपका कहना था कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम को जोड़ा जा रहा है और मुसलमानों को टारगेट करा जा रहा है। मेरा सवाल आपसे है कि किस नजरिए में आपको लगता है कि मुसलमानों को टारगेट करा जा रहा है? बहुत से नजरियों में लगता है। इसमें कैसे लग रहा है? इसकी बात करते हैं, दरगाह में आपको कैसे लग रहा है कि सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करा जा रहा है? क्योंकि देखो दरगाह में तो आज तक कभी ये चीज़ रखी नहीं गई, ठीक है? अशोक स्तंभ कभी नहीं रखा गया, ना किसी मंदिर में होता है, ठीक है? लेकिन ये जिसने रखा है किस लिए रखा आप ये बताइए। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन क्या है वहाँ पे कश्मीर के अंदर? मुस्लिम है ना। अब वहाँ भड़काने वाले भी हैं लोग उन्हें कि ये मूर्ति है, तोड़ो इसे। आपको लगता है कि वहाँ पे कोई भड़काएगा और भड़क जाएगा? आपको कोई भड़काएगा, आपको बोलेगा अरे यहाँ छोड़ के दूसरे, आपको बोलेगा सिगरेट पी लीजिए, आप सिगरेट नहीं पीते, आप सिगरेट पी लीजिए। बहुत सारे मूर्ख हैं, हर धर्म में होता है। मैडम जो उधर तादाद ज्यादा है, वो तादाद की ताकत दिखाई गई है तोड़ करके। आप बताइए यूपी में ऐसे दृश्य देखने को नहीं मिल रहे, क्यों नहीं दिखने को मिलते? यहाँ भी तो मुस्लिम रह रहे हैं, यहाँ कैसे अमन शांति से रह रहे हैं? वहाँ पे पूरा एक मुश्त तादाद है, पर कश्मीरी ब्राह्मण तो भगा दिए। मेरा भाई कह रहा है हिंदू मुसलमान मत करो। पश्चिम बंगाल में भी मुस्लिम रह रहे हैं। मुर्शिदाबाद में क्या हुआ फिर? क्यों भगाया? कश्मीर के अंदर। अरे भगाया कितने रहते हैं कश्मीर में? जम्मू में नहीं, कश्मीर में बताओ। आप बताओ कितने? 0.2% भी नहीं है, 0.2% भी नहीं है। लिख के दे मारा जा रहा है वहाँ पे। मार के भगा दिया। 90 में आप क्या मारोगे? 90 की बात क्यों कर रहे हैं? और यार जब जब क्यों जा रहे हो? हम पाकिस्तान की बात क्यों कर रहे हैं? वो तो 47 में भगा दिया, तो आप 2% क्यों? आज के टाइम में हमसे पाकिस्तान लड़ेगा, मारेंगे पाकिस्तान को। इन्होंने ये किससे लड़े थे? कश्मीरी ब्राह्मण की बात करो ना, आप कौन मार रहे हैं? अरे तो मुर्शिदाबाद में क्या हुआ? अब की बात कर लो, मुर्शिदाबाद में क्या हुआ? मस्जिदों के नीचे 85 हिंदू की दुकान है, उन्हें तो नहीं मारा जा रहा है। भाई नहीं मारा जा रहा, मैंने कब कहा मारा जा रहा है? आप ये बताओ, संभल में 15% आबादी कम हो गई, 30% कैसे हो गई? यार ये तो भाई ये बात आओ तो अच्छा वक्त की बात करूं मैं, सही बात बोलूं, आज से पहले कितनी आबादी थी हिंदुओं की? आज से पहले कितनी आबादी थी? क्यों बात कर रहे हो भाई तुम? तो हिंदू घटता जाएगा, हिंदू घटता जाएगा। इसको फिर से लाओगे तुम? कर तो दिया नाश उसने फिर से लाओगे? फिर से लाए नाश करने के बाद कि जो बचे कुछ हैं ये भी जाए। जिन्होंने नाश करा तो भाई जो लोग इसका समर्थन करते हैं लाने का, उनका विरोध करोगे? कांग्रेस को लाने का विरोध करोगे? कांग्रेस नहीं आनी चाहिए। आप नहीं आनी चाहिए। अगर हिंदू मुसलमान नहीं होगी कांग्रेस नहीं आनी चाहिए। अब हो रहे हैं हिंदू मुसलमान बहुत जगह। मुसलमानों के लिए कैसे कैसे बोला जाता है? मेरी बात सुनो, ये तो हिंदुओं के लिए मैं दिखाऊं? आप भी होते हो वहाँ पे? हिंदुओं के लिए दिखाऊं? बोलते नहीं शिवालय के ऊपर पेशाब कैसे करती हुई वीडियो आती है, क्या पीतती है हमारे पे? हिंदू देवी देवताओं के ऊपर पैर रखी हुई वीडियो मैं दिखाऊं? बहुत है सोशल मीडिया पे, बहुत है। और मेरी एक चीज और ध्यान रखना, ऑन कैमरा बोलता हूं मैं कभी भी किसी के धर्म का अपमान ना करता हूं ना मैं सुनता हूं। भाई जब वो अपने धर्म पे आघात होता देख रहे हैं तो वो विरोध नहीं करेगा। वो अपने धर्म पे आघात होता देख रहे हैं, वो विरोध नहीं करेंगे। मेरा सवाल आपसे ये है कि जम्मू कश्मीर में आपने देखा होगा अशोक स्तंभ को जिस तरीके से खंडित करा गया है, आपके नजरिए में सही है गलत है? गलत है। गलत है। क्या कार्रवाई होनी चाहिए उसके? जो फुटेज निकल गया ना, जिनका चेहरा आ गया, मेरे ख्याल से उसको बांध के जो ना पाकिस्तान भेज दो। सही है ना? मतलब पाकिस्तान भेजना सही है? एक बात सुनिए मैडम, एक बात सुनिए मैडम, जो अशोक चिन्ह जो है कोर्ट में भी है, हमारा पासपोर्ट में भी है, आधार कार्ड में भी है, पैसे के अंदर भी है। मेरे ख्याल से मेरे पास 50 का नोट है। इसी की बात कर रहा हूँ ना, अशोक चिन्ह है ना, तो इसको मैं तो भाई नमाज जब पढ़ने जाता हूँ, मैं जेब में रहता है नोट, बाहर थोड़ी रखने जाता हूँ या घर में रखने जाता हूँ। देखिए कुछ चीज़ है, गुंजाइश है इस्लाम के अंदर। इस्लाम जो है इतना कोई कट्टरपानी नहीं है, गुंजाइश है। अगर वो देखिए वो सरकारी हमारे देश का पहचान है नहीं है, जब पासपोर्ट के ऊपर लगा हुआ रहता है नहीं है सर मैडम? बिल्कुल है, बिल्कुल है नहीं है। हम तो मक्के में भी जा रहे हैं, हज करने के लिए जा रहे हैं। जब उसको लेके हर सरकारी डॉक्यूमेंट जब हम वहाँ लेके जा सकते हैं तो हमारा वो देखिए मैडम कोई बड़ी बात नहीं है।
मेन बात पता क्या, इस पे राजनीति करना था, इनको माहौल को खराब करना था। जो माहौल खराब कर रहा है, चाहे मेरा मजहब का भी हो, मैं तो देश के गद्दार मानूंगा। आप बोलो। गद्दार है इसका मतलब, ये समर्थन कर रहे थे उसका। कायकर समर्थन आपने कर रहा बोला हूं वो मैं। नहीं लगनी चाहिए थी, वो कह रहे हैं लगनी चाहिए बाजार थी। के अंदर नहीं लगनी अब चाहिए। उनको क्यों सही लगा रहे मानो हो? या आपको सही मानो, बताओ। अरे तो क्यों लगनी चाहिए? अरे सुन तो लो यार, अरे सुन लो, अरे सुन तो लो यार। भाई, आप सुनते ही नहीं हो, बात तो सुनो, सुनो। आप सुनते ही नहीं हो। वो कह रहे हैं सही है। अच्छा, अरे सुन तो लो यार, इतना बात तो सुनो, भाई, गुंजाइश है या यार। तो आप सुनिए या तो आप यहाँ पे मत रहिए डिबेट में, मैडम, क्योंकि मैडम, आप सुन नहीं रहे हैं पिछले मैडम। 15 मिनट से। मैडम देखिए, जो मेरे देश के हित में बात होगा मैं सपोर्ट करूंगा। अगर मेरे देश हित में अगर मेरे मुसलमान भाई भी अड़चन बनेगा, उसका विरोध करूंगा। मेरा सवाल आपसे ये है, मैं एक छोटी मेरे बात को पूरा करने दीजिए। हमारा इस्लाम के अंदर फोटो खींचना मना है, ठीक है। हमारा पासपोर्ट के अंदर फोटो लगते नहीं लगते, गुंजाइश है ना, काम के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। आधार कार्ड इस्तेमाल करते नहीं है, उसमें फोटो नहीं लगा हुआ, गुंजाइश है। देखिए, हर धर्म में लिखा हुआ है झूठ ना बोलो, मगर 2 जगह में झूठ बोल सकते हो। कैसे? मैंने दोनों किताब की बात करूँ, मैं कुरान की भी है और गीता में भी है। गीता में क्या है, अगर किसी का जान बच रहा है, किसी का अगर जान बच रहा है, तुम्हारा थोड़ी सी झूठ बोलने से, ये बंदा इधर है नहीं चला गया, उसका जान बच गया तो झूठ बोल दो। अगर किसी महिला का घर बच रहा है, बोल दो। से अगर झूठ बोलना पड़े तो बोल देना चाहिए। वो झूठ नहीं होते। देखिए, ये हमारा मजहब में भी है और ये पेमानंद महाराज ने भी बताया यही बात। तो भाई जो सच्ची बात हुई तो बोला, झूठ बोल सकते हैं कुछ। देखिए, हर धर्म के अंदर गुंजाइश है, ऐसा बात नहीं है। ये जो भाई बोल रहा नहीं रहना चाहिए, भाई पहली बात उसको लगने किसने दिया? जब लगने से पहले आप बोलते भाई इस दीवार में मत लगाओ, इस दीवार में मत लगा दो, भी बात नहीं होता। ये तो देश के माहौल खराब कर रहा है। मैं कह रहा हूं, मेरे भारत के अंदर जो भी देश के माहौल को खराब करेगा वो देश का गद्दार है, चाहे मेरा बेटा भी करे, देश का गद्दार है। ये मत देखो, हमारे इस्लाम में बहुत सारे गुंजाइश है। साइकिल चलाना कितना आसान है नहीं है। जिसको साइकिल चलाना नहीं आता उसके पास बहुत मुश्किल है, और जिसको चलाना है उसके पास आसान है। वो ये अगर कोई आपकी जैसी मानसिकता होगी तो भारत तो कहीं बहुत आगे पहुंच कह जाएगा। रहा हूँ विचार है मैं ना, यही तो विचार। कह रहा हूँ, हमारे देश के अंदर आपसी भाईचारा खराब करना, यही कट्टरवाद किसी भी धर्म में हो, मैं खुल के बोलता हूँ, हिंदू में भी है कट्टरवादी लोग, मुस्लिम में भी है कट्टरवादी लोग, हर धर्म के अंदर कट्टरवादी लोग हैं। इनका एक ही इलाज है, अच्छे से लॉ एंड ऑर्डर को चेंज करो, ऐसी स्ट्रिक्ट धाराएं लेके आओ। कोई भी क्राइम करने से पहले 10 बार सोचे। आज दुबई कंट्री के अंदर देख लीजिए आप, क्राइम करने से पहले 10 बार सोचता बंदा। इस आपके हिसाब से क्या कार्रवाई होनी चाहिए? जो उचित कार्रवाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए, अरेस्ट करना चाहिए इनको। आ गया ना उनके, अरेस्ट होनी वीडियो आ चाहिए। गया, चेहरा आ गया, उसको चुन चुन के अंदर करो, सीधी सीधी कार्रवाई करो भरपूर। जनता की मांग यही है कि जल्दी से जल्दी, जैसे फुटेज सामने आ गई है, जिन लोगों ने हमारे राष्ट्रीय स्तंभ को खंडित करा है उन पे कार्रवाई हो, सख्त से सख्त सजा मिले। आपकी क्या राय है इस मुद्दे पे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगली बार फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए वो न्यूज़ के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।